अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या बेटा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी है 20 जे कैप, तो 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप, ये हमारी क्या आ गई बेटा, डेल्टा v की वैल्यू आ गई है ना, डेल्टा v वेक्टर जो है हमारा वो ये आ गया। अब ये वेक्टर हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है, हमसे ये चेंज इन वेलोसिटी पूछा ना बेटा इसमें। सवाल आपको समझ आ रहा है, पहले ये बताओ मुझे, सारे लोग को समझ आ रहा है यहाँ क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, और क्यों कर रहा हूँ ये समझ आ रहा है? यस सर। क्योंकि इसने हमसे पूछा है बेटा चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी पूछी है इसने कितनी होगी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी बेटा सुनो, वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो वेलोसिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। चेंज इन वेलोसिटी देखो 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप है ना। तो इस वेक्टर को अगर मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बताना, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा? ये सब हम करते आए हैं है ना, बचपन से ये सब करा है हमने 11th क्लास में भी। देखो 20 आई कैप मतलब x कंपोनेंट कितना है 20, तो ये 20 हो गया ये वाला, और y कंपोनेंट कितना है माइनस 20, तो ये माइनस 20 हो गया, बोलो। और इसका जो रिजल्टेंट है वो कौन सा होगा बेटा, ये वाला, ये जो लाइन अभी मैं बनाने वाला हूँ ये वाला, ये होगी क्या बेटा, रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी, बोलो। यस सर। होगी या नहीं होगी, ये होगी ना रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी। तो अब ये कौन से डायरेक्शन में बेटा, साउथ ईस्ट में है क्या? यस सर। साउथ ईस्ट में, और ये 20 है और ये भी 20 है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा इस वाले वेक्टर का? 20 माइनस 20। ये 20 माइनस नहीं बेटा, ये 20 और ये 20, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? देखो बेटा एक बात आपको पता होगी कि जैसे मान लो कि मैं कोई भी वेक्टर बनाता हूं ऐसे, है ना, तो इसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सही शीतल बेटा, बताओ इसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है ना बेटा इसका। तो ये तो वेक्टर मैंने बना दिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ मैं कैसे कह रहा हूँ, x कंपोनेंट 20 है, y कंपोनेंट माइनस 20 है, तो ये वाली लेंथ मैं निकाल सकता हूँ क्या बेटा? यस ये सर। वाला 20 और ये भी 20, तो ये कितना 20√2 हो जाएगा, 20√2। है ना। ये रूट अंडर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये 20√2 ही आएगा, है ना। यस बिल्कुल सर। ओके। तो ये चीज हमारे पास आ गई, तो हमने डेल्टा वी की वैल्यू क्या लिख ली, ये लिख ली। तो अब चेंज इन वेलोसिटी कितनी है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी ये है 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। ठीक है, तो इसे मैंने यहाँ बना दिया। अब मुझे बताओ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 20√2, यस सर। और डायरेक्शन किधर है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो आंसर कौन सा होगा? सर सेकंड। ठीक है, समझ आया सबको? किसी को कोई दिक्कत है बेटा तो बता दो। आ गया सर। आ गया। आदर्श बेटा तुम्हें आया? हाँ सर, लिख लेने दो एक बार। जी सर आ गया। ओके चलो लिख लो बेटा, दिख तो रहा होगा तुम्हें। देखो बेटा क्या कह रहा है अपने को, एक पार्टिकल है जो एक सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड v से, है ना। आफ्टर इट हैज मेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री द चेंज इन इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी। मतलब हमसे पूछ रहा है कि 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे, है ना। तो पार्टिकल जो है बेटा वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है हमें बता रखा है इसने, कैसा मोशन है बताओ? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा, क्या होता है बताओ, क्या होता है, क्या क्या पता है तुम्हें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में? चलो यही बता दो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थोड़ा कुछ तो पता होगा सर स्पीड जो सर्कुलर मोशन में कब पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बेटा। देखो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, आप सुनो मेरी बात बस, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले तो जो स्पीड होती है बॉडी की वो कांस्टेंट होती है, यस सर। और सर्कुलर मोशन में ये तो हमें पता है बेटा कि जो बॉडी की वेलोसिटी होती है हमेशा वो टेंजेंशियल होती है। देखो ऐसी होगी ना। यस सर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये v स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, ये भी v है और ये भी v है। तो बेटा बताओ ये वाली वेलोसिटी, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी, दोनों सेम है या अलग अलग है? सेम है। वेलोसिटी
रहा हूँ मैं, वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, स्पीड नहीं, वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम है सर। बेटा वेलोसिटी तो वेक्टर होता है ना, क्या तुम्हें ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों सेम लग रहे हैं क्या? यस सर। बोलो बोलो बोलो। डिफरेंट है सर। अलग है बेटा, दोनों वेलोसिटी अलग अलग है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है ना। अगर सेम डायरेक्शन होती तभी हम कहते हैं ना कि बेटा की वेलोसिटी सेम है, बताओ। यस सर। बिल्कुल, तो ये दोनों तो अलग अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, एक y में है एक x में, दोनों वेलोसिटी अलग अलग है ना। तो देखो अब सवाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये सब तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी वगैरह जो है वो अलग अलग होती है, ये सब कुछ हम जानते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोला इसने हमें, इसने हमसे कहा कि भैया जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में मूव करे यूनिफॉर्म स्पीड v से। कह रहा है आफ्टर इट हैज मेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री द चेंज इन इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी। स्पीड और वेलोसिटी में हमसे चेंज पूछ रहा है बेटा, हमसे स्पीड और वेलोसिटी में चेंज पूछ रहा है। तो मान लो कि मैं कहता हूँ इनिशियली जो वेलोसिटी है वो ऐसी है, या फिर और अगर अच्छे से आपको वो करना हो कि मैं थोड़ा ऐसे करूं कि एक ही बार में समझ आ जाए, तो उसके लिए हम पॉजिटिव चीजें लेने की कोशिश करते हैं। हाँ स्पीड तो जीरो बेटा, बिल्कुल स्पीड तो जीरो, चेंज इन स्पीड तो जीरो, बिल्कुल सही, चेंज इन स्पीड जीरो। देखो ये सेंटर है ना, मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल स्पीड जो है बॉडी की वो ऐसी है, ठीक। अच्छा, और हमें इसने क्या कहा बेटा कि जो बॉडी है वो कितने एंगल की बात कर रहा है, ये 60 डिग्री की बात कर रहा है क्या? यस सर। 60 डिग्री की बात कर रहा है, मतलब कि मैं कहता हूँ इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो ऐसी होगी, है ना। यस सर। और एंगल वगैरह लिख देता हूँ मैं, रुक जाओ बिल्कुल, 120 एंगल वगैरह लिखते हैं ना। तो एंगल अगर लिखना है अपने को, तो ये वाला एंगल होगा क्या बेटा 60 डिग्री। यस सर। ठीक है, तो ये वाली स्पीड v और ये वाली स्पीड भी v, बोलो। यस सर। तो क्या हम बेटा इस v के कंपोनेंट कर सकते हैं, देखो बताओ बेटा, कंपोनेंट कर सकते हैं क्या? यस सर। कंपोनेंट कर लो, देखो ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये 30। कितना 30, तो ये 60, है ना। तो अब वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक कर लो, ठीक है। तो ये v है, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा v cos 60, और इधर क्या हो जाएगा v sin 60, या फिर v cos 30, जो भी तुम्हें ठीक लगे, है ना, ये कर लोगे। तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी बेटा, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई क्या? वही काम करना है जो हमने पिछले सवाल में किया, ठीक है, वही काम करना है, बस मैंने इसे वेक्टर की तरह लिख लिया है ना। तो ये v sin 60 हो गया और ये v cos 60 हो गया, ये वेलोसिटी हो गई v। तो v का जो कंपोनेंट आप ब्रेक करोगे बेटा, तो क्या लिखोगे बताओ, देखो इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं पहले तो, है ना। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे बेटा, v i कैप, बोलो ये v i कैप लिखोगे। यस सर। और फाइनल वेलोसिटी क्या लिखोगे बेटा, तुम बताओ फाइनल वेलोसिटी, तो बताओ क्या लिखोगे फाइनल वेलोसिटी, सर बताओ वी बताओ। वी कैप v जे कैप v j कैप, सोचो सोचो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने इस वेलोसिटी को दो डायरेक्शन में क्या किया है बेटा, जो हमारा एक्सिस होता है वो ऐसा होता है ना, तो ये वाला डायरेक्शन हम क्या लिखते हैं, जे कैप, सॉरी आई कैप, मतलब प्लस आई कैप, बोलो। ये वाला डायरेक्शन हम आई कैप लिखते हैं, ये वाला डायरेक्शन ऊपर वाला क्या लिखते हैं बेटा, जे कैप लिखते हैं। ये वाला डायरेक्शन क्या लिखते हैं, माइनस आई कैप लिखते हैं। और ये वाला डायरेक्शन क्या, माइनस जे कैप लिखते हैं, बताओ। तो इसकी देखो बेटा, इसकी वेलोसिटी जो एक्चुअली है वो इस तरफ है, मैंने इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, एक इधर
एक y के तरफ, नेगेटिव y के तरफ, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर ही आएगा, इसका कंपोनेंट पॉजिटिव y की तरफ तो नहीं आ पाएगा ना बेटा, नेगेटिव y की तरफ ही आएगा, इसलिए इसका कंपोनेंट मैंने नेगेटिव y की तरफ करा और एक कंपोनेंट मैंने पॉजिटिव x की तरफ करा। तो फाइनल वेलोसिटी जो मैं लिखूंगा वो पता है क्या लिखूंगा, देखो फाइनल वेलोसिटी में लिखूंगा v cos 60 i कैप माइनस v sin 60 j कैप, ये लिखूंगा मैं। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? ऐसा क्यों लिखा है मैंने, बताओ बताओ बेटा, ये बातें समझ आ रही है अपने को, नहीं आ रही है? आ रही है तो भी बताओ, नहीं आ रही है तो भी बताओ। सर आ रही है। आ रही है ना, बिल्कुल। तो ये मैंने फाइनल वेलोसिटी लिख दी, ये मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिख दी। तो चेंज इन वेलोसिटी आप क्या लिखोगे बेटा, डेल्टा v, डेल्टा v इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, है ना? तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, v फाइनल लिखोगे तो क्या बनेगा बताओ मुझे, v cos 60, क्या बेटा, v cos 60 माइनस v sin 60। ये लिखूंगा। यस सर। अब आई कैप वाले को एक साथ लिख लो, तो v cos 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, v/2 माइनस v आई कैप माइनस √3 v/2 j कैप, है ना? तो कितना बन गया बेटा, ये बन गया हमारा माइनस v/2 आई कैप माइनस √3 v/2 j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो यार, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v क्या लिखोगे, √v²/4 प्लस 3v²/4 इसका स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बताओ मुझे, √4v²/4, तो ये 4 और 4 निकट गया, क्या आ गया, v आ गया क्या? तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है बेटा, v के बराबर आई ना, चेंज इन वेलोसिटी v के बराबर आएगा। चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड क्या होगी, 0। बिल्कुल, क्योंकि स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही ना बेटा, है ना? चेंज इन स्पीड 0 आ जाएगी। क्यों भैया, क्योंकि स्पीड जो है वो तो चेंज ही नहीं हो रही। कांस्टेंट। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए सर 4। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। नोट अगर करना है बेटा तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो अगर नोट करना है आपको तो। आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले, अगर आपको कहता है कोई कि एक्सेलरेशन, जैसे ही मैंने मान लो मैंने कहा एक्सेलरेशन, तो इससे क्या आया आपके दिमाग में, स्पीड। स्पीड, तो फिर उसका नाम एक्सेलरेशन क्यों है? सर गाड़ी में तो एक्सीलरेट क्यों करते हैं? तो एक्सेलरेट करते तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है, क्या होता है? बढ़ जाती है ना स्पीड, और यूं घुमा देते हैं तो धीरे भी तो हो जाती है। यस सर। तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ, फिर स्पीड को बदलने वाला कुछ हिसाब है। यस सर, ऐसा ही है। ऐसा ही कुछ है ना, तो वही होता भी, हिसाब बिल्कुल सही है इसका। तो एक्सेलरेशन हम क्या कहते हैं बेटा, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या कहते हैं बेटा एक्सेलरेशन को हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? मतलब वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। जैसे एक बात बताओ कि जैसे ही मैंने यहाँ पर रेट लिखा बेटा, तो रेट से आप क्या समझे, रेट से आप क्या समझे? अगर मैंने एक्सेलरेशन की बात करी तो एक्सेलरेशन को मैंने कहा भैया कि यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट का आप क्या मतलब समझे कि सर किस, कम। हाँ किस, मतलब रेट का मतलब ये हुआ ना कि यूनिट टाइम में कितना बदल रहा है, बदल रही है वेलोसिटी। यस सर। यूनिट रेट का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे किसी भी चीज के मैं रेट की बात करता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो कि मैं दुकान में गया और मैंने कहा भैया मिठाइयों का क्या रेट है, तो वो क्या कहेगा मुझे, 100 रुपए की, 100 रुपए किलो तो कुछ मिलता नहीं आजकल, मतलब मान लो 500 रुपए केजी है ना, 500 रुपए केजी है भैया काजू की बर्फी, 500 रुपए केजी नहीं, वो तो महंगी है ना, 800-900 रुपए केजी है। चलो सस्ती मिठाई है, मलाई चाप के बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक है? वो सस्ती मिठाई है ना, वो हमारे लिए सही रहेगी। तो तो मलाई चाप जो बेटा वो 400 रुपए किलो, तो उसका वो रेट जो है वो किसका है, मलाई चाप का रेट है ना, कि भैया 1 केजी अगर आपको चाहिए
अगर आपको 1 kg चाहिए तो आपको 500 रुपए देने पड़ जाएंगे या 400 रुपए देने पड़ जाएंगे, जो भी। अगर आपको 2 kg चाहिए तो 800 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपको 3 kg चाहिए तो 1200 रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये सिस्टम चलता है ना रेट की, जब हम बात करते हैं तब। तो यहाँ पर बेटा जैसे ही लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से आप क्या समझोगे कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो यूनिट टाइम में कितनी चेंज हो रही है। क्योंकि वहां पर भी जो हमने रेट के बारे में बात करी, वो कैसे बात करी कि 1 kg का रेट हमने बोला ना बेटा, तो वैसे ही भी यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो हर यूनिट टाइम में कैसे चेंज हो रही है। जैसे आपको एक्सेलरेशन की यूनिट पता है क्या बेटा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी की यूनिट होती है ना मीटर पर सेकंड। तो बिल्कुल मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है बेटा। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है भैया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक्सेलरेशन क्या है। देखो यहाँ देखना ध्यान से, एक्सेलरेशन स्मॉल ए जो होता है बेटा, ये सबसे पहले तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अगर आप एक्सेलरेशन की बात करोगे तो एक्सेलरेशन हम लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर आप एक्सेलरेशन वेक्टर की बात कर रहे हो तो एक्सेलरेशन वेक्टर हमारा क्या होगा बेटा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, नॉर्मल सी ये बात करते हैं हम एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक, अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भैया एक बॉडी है, अब चलो वो तो अभी करेंगे बात। देखो यूनिट की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो है बेटा वो क्या लिखा है आपका? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिखा है ना। जो एक्सेलरेशन है वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिखा है। तो वेलोसिटी डेल्टा वी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो ये क्या बेटा हमारा वापस से मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा क्या? यस सर। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो क्या है? एसआई यूनिट है किसका? एक्सेलरेशन का, है ना। एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब चलो एक बात बताओ मुझे कि अब मैं कहता हूँ कि एक बॉडी है जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इससे तुम क्या समझोगे? क्या दिमाग में आएगा तुम्हारे बेटा सबसे पहले? अगर मैं कह रहा हूँ एक बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो क्या आता है तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले? सर एक बॉडी है जो 2 मीटर पर सेकंड चल रही है स्पीड से। नहीं, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है कि हर सेकंड में, जैसे यहाँ पर यूनिट हमने एक्सेलरेशन की लिखी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यूनिट लिखी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नहीं वेलोसिटी कवर्ड थोड़ी बेटा। सुनो मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, सुनना ध्यान से बस। कि जब मैंने कहा कि बेटा एक्सेलरेशन जो है किसी बॉडी का वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होता है कि भैया 1 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो जाएगी। अब चूंकि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हम ये कह रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। कौन सा अकाउंट है? 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब जैसे मान लो कि मैंने कहा एक बॉडी है जो एक्सेलरेट करी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी यू जो थी वो थी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो तुम बताओ कि 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 सर। पक्का, बिल्कुल सही। क्यों मैंने कह दिया 20? क्योंकि भैया देखो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैंने क्या समझा कि भैया 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो 2 सेकंड में कितने से चेंज होगी? 20 वो 2 सेकंड में 10 में होगी, 2 में 4, फिर 3 में 6, फिर 4 में 8, है ना। ऐसे ही करते करते 10 सेकंड में कितनी बदल जाएगी बेटा वेलोसिटी? 20। तो पहले 0 था, 20 बदल गया, मतलब 20 से बढ़ गया, तो हो कितना गया? 20 मीटर पर सेकंड हो गया। यस सर। अब यही चीज अगर मैं थोड़ा सा अलग लिखता कि बेटा देखो एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब बताओ कि 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 25। 5 सेकंड के बाद पूछा बेटा मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी आपको 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन अभी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड से हो रही है ना। तो 5 सेकंड में कितने से होगी? 10 मीटर पर सेकंड से हो जाएगी क्या? यस सर। 10 से चेंज हो जाएगी, और पहले से 5 थी, तो हो कितनी गई? जो पहले से 5 थी 10 ये 15। ऐसे सोचो कि मान लो कि मैं ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये तुम ऐसे समझो कि ऐसा सोचो कि अभी मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, मेरे पॉकेट में 0 रुपीज है।
ठीक है, और हर सेकंड मेरे पॉकेट में 5-5 रुपए आ रहे हैं ठीक है, तो 10 सेकंड बाद मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे बेटा? सर 10 सेकंड में 50 हो गए। 50 हो गए। और अगर मेरे पास पहले से 10 रुपए थे 60 हो और गए। फिर अभी भी 5 रुपए आ रहे हैं हर मिनट में, हर सेकंड में, तो फिर 10 सेकंड बाद कितने हो जाएंगे मेरे पास? 60 रुपए। क्योंकि पहले से 10 तो है मेरे पास और बढ़ मेरे पास कितना गया? 50, तो हो कितना गया? 60 रुपए हो गए मेरे पास। बिल्कुल अब बिल्कुल आए। सही, समझ आ गई ना बात? एक छोटा सा सवाल करते हैं इसके ऊपर ही, है ना, बहुत छोटा सवाल है बेटा, 1 मिनट का समय दूंगा करने को मैं आपको, 1 मिनट भी नहीं दूंगा मैं, कम ही दूंगा। अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, यस ठीक सर। है, बताओ कि टाइम जो है वो हो गया अब 10 सेकंड में, 10 सेकंड के बाद बताओ बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी? 24। वाह क्या बात है, 24 होगी क्या यार 10 सेकंड के बाद, या 42? 42 सॉरी। बिल्कुल 42 बेटा, बिल्कुल सही। सब लोगों को समझ आ रही है ये बातें या नहीं आ रही, पहले ये बताओ मुझे यार। सो गए सब तो। सब सो गए क्या यार? जी सर आ आ रही है ना? हाँ बस यही यही चाहता था मैं, सभी को समझ आना चाहिए बेटा, है ना, ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए काफी है कि आप लोगों को समझ आए बातें, ठीक है। तो देखो क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड, इसको इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भैया? 42। अच्छा 15 सेकंड के बाद? एक मिनट, तो कैलकुलेशन कर। अरे इतना नहीं बेटा, देखो 1 सेकंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से बदल रही है, तो 15 सेकंड में कितने से बदलेगी? 15 गुने 4 60, और 2 पहले से है तो कितना? 62। अच्छा अब बताओ 20 सेकंड के बाद, तो 20 इंटू 4 80 और 2 82। 82, खत्म। तो अब इस तरह से आप कर सकते हो ना, देखो ये वाली चीज अगर हमें समझ आ जाएगी ना बेटा, तो इससे क्या होगा पता है, कि आप बहुत सारे सवाल ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, है ना, एक बार में आपको समझ आ जाएगा, आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। तो ये बात समझ गई क्या आपने को बेटा? कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? नो सर। सर एक बहुत बार फिर अच्छे। से बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, हाँ ये ऑडियो मेरी देखो, डिस्कनेक्ट हो गई। देखो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, कि मैंने एक्सेलरेशन की बात करी है ना, मैंने ये बोला कि भैया अगर बॉडी की वेलोसिटी, मतलब अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से बदल रही है, और चूंकि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर वही एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है, यही बात हम करते हैं बेटा। तो जैसे जब मैंने तुम्हें, देखो ये सवाल तो चलो हमने कर लिया है ना, एक दूसरा सवाल करते हैं। तुम ऐसा सोचो कि मैं कह रहा हूँ एक बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक बॉडी है जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है, ठीक, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें दे रखी है कितनी? 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें बताना है कि आफ्टर 10 सेकेंड्स 35 हो गए सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था
कि एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इससे हमने क्या समझा कि भैया हर सेकंड में वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रही है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा 5 मीटर पर सेकंड। तो हमने कहा कि भैया इनिशियली मेरे पास 5 रुपए थे, है ना, हर सेकंड मेरे पास 3 रुपए आ रहे हैं, तो 10 सेकंड में कितने आ जाएंगे भैया 30 रुपए आ जाएंगे क्या, और पहले से 5 है तो टोटल हो कितना गया मेरे पास 35। 35 रुपए हो गए। हो गया, क्या बात है, बहुत अच्छे, है ना। समझ आया वर्षा बेटा आपको? सर नहीं आया। बेटा इसमें बहुत कुछ खतरनाक सी क्रांतिकारी चीज है नहीं कुछ। देखो मैंने बोला कि तुम ऐसे सोचो ना बेटा कि जब तुम मार्केट जाते हो तो कहता है भैया एक सेब मैं आपको दूंगा 10 रुपए में। मान लो तुम्हें 10 सेब खरीदने हैं, तो कितने रुपए देते हो तुम उसे? 100 रुपए देते हो क्या? हाँ सर। यही करते हो ना। तो यहाँ पर भी वही चीज है बेटा कि एक्सेलरेशन जो, हाँ बार्गेनिंग कर लेते हो यार, मैं तो नहीं कर पाता, देखो मुझे तो पूरे पैसे देने पड़ते हैं यार, है ना। तो खैर, तो एक्सेलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बेटा, ठीक। तो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है? बताओ बताओ, क्या लगता है तुम्हें कि इन 1 सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय कितने से बढ़ जाती है बेटा वेलोसिटी? 3 मीटर पर सेकंड से। यही मतलब हुआ ना एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, बिल्कुल यही हुआ, ठीक है। तो बेटा 1 सेकंड में अगर 3 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ जाती है तो 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी? बोलो। इंटू 10 कर देंगे सर। इंटू 10 कर देंगे तो 30 बढ़ जाएगी, 30 से बढ़ जाएगी, और पहले से थी 5 और 30 बढ़ गई तो कितनी बची, कितनी हो गई? 35 हो गई ना। इसका मैंने एक बहुत शानदार एग्जाम्पल भी दिया था बेटा, तुमने सुना नहीं। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लो कि मेरे पास 10 रुपए हैं पहले से, कोई मुझे हर 1 सेकंड में मान लो कि 10 रुपए ज्यादा हो जाएंगे ना, 1 सेकंड में कोई देगा तो 5 रुपए दे रहा है मान लो, है ना, 5 रुपए कोई मुझे दे रहा है हर सेकंड में, ठीक है। तो 1 सेकंड में अगर कोई मुझे 5 रुपए दे रहा है तो 20 सेकंड में मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, कितने रुपए बचेंगे मेरे पास, कितने रुपए रहेंगे मेरे पास? तो 1 सेकंड में भैया कोई मुझे 5 रुपए दे रहा है तो 20 सेकंड में दे कितना दिया उसने? 100 रुपए दे दिया ना बेटा, और 10 मेरे पास पहले से थे तो हो कितने गए? 110 हो गए। वही चीज है यहाँ पर भी कि अगर कोई बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो मतलब एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन अगर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इससे हम क्या समझते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो हर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रही है। तो अगर 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है हर सेकंड में, तो 10 सेकंड में कितने से बढ़ेगी? 30 से बढ़ जाएगी। 1 सेकंड में 3 से बढ़ रही है तो 10 में 30 से बढ़ जाएगी, और पहले से 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है इसके पास, और 30 तो बढ़ गई एक्सेलरेशन की वजह से, तो टोटल हो कितनी गई इसके पास? 35 मीटर पर सेकंड हो गई। आया समझ में? नहीं आया बताओ, बताओ बेटा। अब बोल नहीं रहे, देखो गल आगे ठीक है बेटा, ओके, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो ये तो हमने नॉर्मल बात करी बेटा एक्सेलरेशन की, ठीक है, कि एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख लेते हैं, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये सब ठीक है, नॉर्मल सी बातें है ना। अब टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं बेटा। देखो हमारे पास जैसे हमने वेलोसिटी के बारे में बात करी थी ना, इसके बारे में बात करी थी बेटा, वेलोसिटी के बारे में जैसे हमने बात करी थी, बिल्कुल वैसे ही एक्सेलरेशन भी 4 तरह का होता है। कौन सा कौन सा कौन सा बताओ? सबसे पहला तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टेशनरी। स्टेशनरी नहीं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। टेनियस, हाँ। कोई बात नहीं बेटा, अभी याद हो जाएंगे नाम, है ना। देखो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म,
तीसरा एवरेज और चौथा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये 4 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं बेटा हमारे पास। बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड शीतल बेटा। तो ये हमारे पास 4 होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये 4 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं बेटा मेरे पास। ठीक है, अब यूनिफॉर्म अच्छा बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको पता है, बात करी थी हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? क्या होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हाँ, वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली चेंज हो, यूनिफॉर्मली इक्वल नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होगा बेटा सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी, तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की को हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज वेरिएबल, है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या है? वेरिएबल है। ये ऐसे नॉर्मली डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, बाकी बहुत ज्यादा वो है नहीं है। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। और इंस्टेंटेनियस क्या होगा? डीवी अपॉन dt। ठीक है, यही सब होता था ना बेटा पहले भी। जैसे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। बेटा देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो हमारी होती थी, आप याद करो कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी होती थी उसमें हम क्या कहते थे? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोलो। यस सर। इक्वल मतलब अगर वेलोसिटी की बात करें तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर होगा और सेम डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो रहा है बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो सेम रेट से चेंज हो रही है हर सेकंड में। मतलब मान लो मैंने कह दिया बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन है, या फिर ऐसे एग्जांपल आप ऐसे देखो, सोचो कि इनिशियली बेटा देखो मैंने क्या अज्यूम किया, t इक्वल टू 0 पर बॉडी की वेलोसिटी थी 0। ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकंड पर बॉडी की वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, t इक्वल टू 6 सेकंड पर बॉडी की वेलोसिटी हो गई, कितनी हो गई यार? 12 मीटर पर सेकंड मान लो। ठीक है, t इक्वल टू 6 सेकंड पर बॉडी की वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 10 सेकंड पर बॉडी की वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अब ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया। ठीक, अब इस एग्जांपल में तुम देखो कि बॉडी की वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट है वो क्या सेम है हर इंटरवल में। जैसे ये t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 में देखो 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बदल गई बेटा? 4 बदल गई क्या? यहाँ पे 2 सेकंड में वेलोसिटी में डेल्टा वी कितना हुआ बेटा? 4 मीटर पर सेकंड हुआ ना। यस सर। तो 1 सेकंड में कितना हुआ होगा? 2 मीटर पर सेकंड हुआ होगा। जी। यहाँ देखो 2 से 6 का देखो, ये टाइम इंटरवल कितना है? 4 सेकंड का, और इसमें बदलाव कितना हुआ है? 8 मीटर पर सेकंड का। ये 4 से 12 हो गए तो 8 का ही तो बदलाव आया। तो अब इसमें बदलाव कितना है हर सेकंड में? 2 मीटर पर सेकंड का। 4 सेकंड में अगर 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई है, 2 का आ गया। 2 का आ गया। फिर वापस यहाँ देखो 6 से 10 देखो, ये 4 सेकंड का है और ये कितना है? 8। मतलब अगर मैं इन दोनों के लिए देखता हूँ बेटा तो ये वाला इंटरवल है 4 सेकंड का और डेल्टा वी कितना है? 8 मीटर पर सेकंड है। यस सर। तो फिर से क्या कहूंगा मैं कि हर सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से ही चेंज हो रही है।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या सेम है बेटा इसके लिए? सर सेम ही है। सेम है तो हम कहेंगे कि ये कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा कि ये कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, एक नॉन यूनिफॉर्म का भी एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं, देखना बेटा यहाँ ध्यान से। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 6 सेकंड पर वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और t इक्वल टू 10 सेकंड पर वेलोसिटी हो गई 25 ज्यादा हो जाएगा, 24 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखना ध्यान से, देखना बेटा सभी लोग, यहाँ पे समय कितना बीता बीता बेटा? यहाँ से यहाँ तक में 2 सेकंड बीत गए क्या? और वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? 8 मीटर पर सेकंड का। तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ? 4 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब यहाँ देखो 2 से 6, ये समय कितना बीता बेटा? 4 सेकंड, और वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? 4 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर 1 सेकंड में कितना बदला? 1 मीटर पर सेकंड बदला ना? यस सर। यहाँ बताओ। 2 4 यहाँ 4 सेकंड बीत गए और वेलोसिटी में कितना बदलाव आया? 12 मीटर पर सेकंड का। तो ये कितने का हो गया बेटा? 3। तो 3 मीटर पर सेकंड पर। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है 4 मीटर, यहाँ पे वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है 1, यहाँ पे वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है कितना? 3। तो अलग अलग है क्या बेटा तीनों? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। ये जो हमारा एग्जांपल है ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। है, ये वाला हमारा एग्जांपल है किसका बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो हमने बेटा देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात कर दिया ना, हम समझ भी गए कि क्या होता है। समझ गए क्या? यस सर। सब लोग समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो थोड़ी सी और बात करते हैं ना एक्सेलरेशन के बारे में, थोड़ी सी, ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस 5-7 मिनट और लूंगा मैं आपका, है ना। देखो देखो बेटा, एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या? बताओ। यस सर। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन हम लिखते हैं ना बेटा, देखो वो क्या लिखते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन हम लिखते हैं कि डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन जो है बेटा हमारा वो है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, वही अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है हमारा वो पता है क्या होता है? उसमें हम लिमिट यूज कर लेते हैं बेटा, याद होगा आपको, हमने लिमिट पहले भी यूज करी थी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। बोलो। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है बेटा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो अब देखो इसे और भी मैं अच्छे से लिख लेता हूँ बेटा कि देखो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है ना वो सिंपली हमारा होता है डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, डीवी का क्या मतलब है बेटा? डीवी का मतलब क्या है बताओ? डीवी का क्या मतलब है? डीवी का मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी और डीटी का मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम। बताओ। बिल्कुल, Yes, ये रेट, ये बिल्कुल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखे है बेटा, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखा है ये क्या है? ये डीवी अपॉन डीटी। अब अगर वेक्टर लगाना है तो दोनों जगह पे वेक्टर भी लगा लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात है ना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है बेटा? डीवी अपॉन डीटी। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा मुझे कि हम ये तो जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स है डिफरेंशिएशन का। बताओ, पता है क्या आपने को? है ना, हम जानते हैं ये सब, बिल्कुल जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या है?
इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। है ना, ये सब हम जानते हैं बेटा कि इंटीग्रेशन जो है भैया वो डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स है। तो अब एक बात बताओ बेटा मुझे कि हमारे पास x था पोजीशन, है ना, अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि x हमारा पोजीशन है, x जो है वो क्या है बेटा, पोजीशन है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होती थी वो क्या होती थी बेटा, dx अपॉन dt, और एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ से हमारे पास, dv अपॉन dt। यस सर। बोलो, तो अगर मैं इस dt को उधर भेज दूं तो dv को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, a dt। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ तो मैं क्या लिखूंगा बताना, डेल्टा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, t इनिशियल टाइम से t फाइनल तक। बोलो, ये बात समझ आती है अपने को या नहीं आती? आ गई सर, आ गई। ये बात समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। ये तो डेल्टा v की बात हो गई। अच्छा, अब यहाँ से बताओ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, dx इज इक्वल टू v dt। इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन यूज कर ले तो dx का मतलब क्या होगा बेटा, डेल्टा x। डेल्टा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, और यहाँ भी क्या, v फाइनल, v इनिशियल से v फाइनल। बताओ, v इनिशियल से v फाइनल, ये क्या है बेटा, डेल्टा x है हमारा, है ना। तो यहाँ से हमने क्या सीखा बेटा कि अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो इसका रिवर्स भी ट्रू होगा कि अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या, पोजीशन मिलेगा। बताओ बताओ बेटा, ये बात समझ आती है अपने को, नहीं आती? बोलो, आ गए सर, आ गए। आ रही है ना बात समझ में? तो बस यही है कि इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, तो हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं ना कि अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है ना। आपने क्या किया बेटा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा तो आपको क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला, है ना। तो अगर आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगी आपको, वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारे ध्यान में होनी चाहिए, अगर मन हो लिखने का तो लिख सकते हो।